हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कान्हा जी का श्रृंगार लेप कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको सुबह ही उठकर खुद पहले स्नान कर फिर लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना चाहिए। आप ऐसे भी स्नान करा सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैंने एक सिंपल प्लेट ली है, उस पर लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर फिर उनको स्नान कराया। आप भी जैसे आपकी सुविधा हो वैसे स्नान करा सकते हैं। फिर मैंने उन पे फूलों की वर्षा की। इसके बाद मैंने उस प्लेट में से कान्हा जी को अच्छे से उठाकर उनको साफ कपड़े से पोंछ दिया। और फिर उनके बाद आप ऐसा भी कर सकती हैं जैसा आपको सही लगे। फिर उसके बाद जो बचा हुआ पात्र में जल है वो जल आप पेड़ में, पौधों में कहीं भी डाल सकते हैं, इत्यादि में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक आसन पर उनको बैठा दिया, लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया। आप भी कैसे भी बैठा सकते हैं। आप सीधे आसन पर बैठा सकते हैं, आपके पास सिंहासन हो तो बैठा सकते हैं। फिर मैंने चंदन का लेप तैयार किया। ये चंदन घर का शुद्ध मैंने घिसकर लेप तैयार किया चंदन का। इसमें मैंने गुलाब जल, इत्र, जिससे खुशबू और ठंडक आए। आपके पास जैसे हो सुविधा आप वैसे यूज़ कर सकते हो। इत्र नहीं है तो आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इत्र केवड़े का इत्र बहुत ठंडा जो शीतलता प्रदान करता है, वो इत्र मैंने थोड़ा सा यूज़ किया। और उसके बाद फिर हम उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे उसकी खुशबू बनी रहे और वो शीतलता प्रदान करे। आपको जैसे सही लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने ब्रश का यूज़ किया है क्योंकि मुझे ब्रश से सही सुविधा लगी। जैसे आपकी इच्छा हो आप हाथों से भी, उंगलियों से कैसे भी भगवान को लेप लगा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। इससे आप कैसे भी कर सकते हैं। मुझे ब्रश से बहुत इजी लगा तो मैंने ब्रश का यूज़ किया। और इस चंदन से आप ठंडकता प्रदान होगी। ये आप पूरे शरीर में भगवान जी के लगा सकते हैं। फिर उसके बाद दिन में थोड़े थोड़े टाइम बाद ये सूखने लगता है तो इस पे ना गुलाब जल का स्प्रे करते रहना चाहिए, या जिससे वो थोड़ा कड़क ना हो और उनको थोड़ी शीतलता प्रदान होती रहे। अब जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन माना जाता है कि उस दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में चरणों के दर्शन होते हैं जो सिर्फ इस दिन होते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन आपको चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे कर सकते हैं। आपको नहीं लेप करना तो आप बिहारी जी के चरणों में, लड्डू गोपाल जी के चरणों में भी लगा सकते हैं। देखिए कान्हा जी का श्रृंगार चंदन से कितना ही प्यारा लग रहा है, कितनी ठंडकता प्रदान कर रहा है। अब मेरे कान्हा जी सूख चुका है उनका चंदन। फिर हम इसके चंदन से ही लड्डू बनाएंगे चंदन का। कहते हैं इस लड्डू का बहुत बड़ा महत्व है। इसको हम ज़्यादा पतला नहीं रहने देंगे, गाढ़ा, थोड़ा गाढ़ा रहेगा तभी ये हमारा लड्डू बन जाएगा। अब इस लड्डू को जैसे मैंने बनाया आप इसी प्रकार लड्डू बना सकते हैं और भगवान जी उनको समर्पित कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही आप कर सकते हैं। देखिए अब लड्डू गोपाल जी का जो चंदन है वो पूरी तरह से सूख गया है। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो आप फिर कान्हा जी का श्रृंगार कर सकते हैं, मतलब उनको सजा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आपका मन हो तो आप सूती वस्त्र भी ओढ़ा सकते हैं। मैंने तो कान्हा जी को उनकी जो माला है, मुकुट है, वही इत्यादि पहना दिया है क्योंकि वैसे ही चंदन की इतनी ठंडक है तो चंदन से ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद आप इनको अच्छे से अपने आसन पर, सिंहासन पर विराजमान कर सकते हैं। इनको विराजमान करने के बाद देखिए मैंने एक घड़े का पात्र लिया है जिसमें मैंने जल भर दिया है। उसको आप कटोरी से भी ढक सकते हैं। मैंने खरबूजे को उसके ऊपर रख दिया है या उससे ही वो ढक गया है। फिर उसके बाद मैंने चीनी ली है कटोरी में, और जो मेरे सुविधा अनुसार फल थे जैसे आम, खीरा, और आपके पास जो भी हो आप
वो चढ़ा सकते हो आपके सुविधा के अनुसार। उसी प्रकार मैंने फूल समर्पित किए, फूल चढ़ाए, जैसे भी आप पूजा करते हैं आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। लस्सी बना ली थी मैंने ठंडाई के रूप में, लस्सी का भोग। पर हर भोग में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि आपको तुलसी दल हमेशा चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप अच्छे से अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर आपके मंदिर में इतनी जगह है तो आप मंदिर में भी ऐसे कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में ऐसी इतनी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चौकी भी मेरी तरह चौकी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो आप वो भी भगवान को वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। मैंने अपने जो लक्ष्मी गणेश जी थे उनको भी विराजमान कर लिया था वहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा अक्षय तृतीया है तो मैंने अक्षय तृतीया के रूप में मैंने उनको भी विराजमान कर दिया था। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और उसके बाद आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। फिर आपको अगर ये चिंता हो रही है कि मैम हम ये चीज़ कहाँ दें, तो आप भी किसी गरीबों को दान दे सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का बहुत ही अच्छा महत्व माना जाता है। फिर आप धूप बत्ती दीपक तैयार करके दीपक जलाएं, दीपक को प्रज्वलित करें और अपनी पूजा करें, क्योंकि दीपक जलाना भी एक अवश्य महत्व है। तो आप इसी प्रकार पूजा कर सकते हैं। फिर आप भगवान जी का कुछ भी मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, और आप उसके बाद प्रार्थना करके भगवान जी का नाम लेके भूल चूक जो हुई आपसे वो आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले इस चंदन को छुटा कर ही सुलाना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी माई वीडियो। राधे राधे। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।